बोलता हूँ। सबालाई जय मसीह। नेपाल के सारे लोगों को जय मसीह बोलता हूँ मैं। आज बिल्कुल नेपाल के परिधान को भी लेकर और नेपाल का जैसा ड्रेस है, नेपाल की टोपी कैप लगाकर मैं आया हूँ ताकि आप लोगों के बीच में मैं बिल्कुल आपके जैसा ही दिखूँ और आपके जैसा ही बात करूँ। हालेलुया। आप मुझे रिस्पांस दीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप मुझे रिस्पांस दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, यस, ऐसा करके आप ज़रूर आप रिस्पांस दीजिएगा ताकि हम परमेश्वर के वचन को, और जब भी परमेश्वर का वचन हम कुछ बोलते हैं तो वो परमेश्वर का वचन ज़रूर आप टाइप कीजिएगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अभी काफ़ी कम समय रह गया है, बहुत ही कम समय रह गया है अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने का। और हम ये घटनाओं को देखते हैं। आज हम सब लॉकडाउन में हैं। सारा जगत लगभग 200 देश लॉकडाउन में है और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऐसा लॉकडाउन है कि जहाँ पर 200 देश, टोटली 200 देश एक साथ लॉकडाउन में हैं। ऐसा कभी भी पहले हुआ नहीं। लेकिन बहुत सारी भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की। ये लॉकडाउन आने से पहले, कोरोना वायरस आने से पहले, अपने भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने इन बातों को प्रकट किया था कि ऐसा समय आने वाला है। और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने प्रकट किया था। परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी भविष्यवाणी प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। और इसलिए हम देखते हैं कि ये सारी बातें परमेश्वर के प्लान के अनुसार है। कोरोना वायरस लॉकडाउन हम जो देखते हैं, ये लॉकडाउन परमेश्वर की ओर से है और ये संकेत है प्रभु यीशु मसीह के आने का। ये शुरुआत हो चुकी है। अभी हम बहुत ही अंतिम समय के अंतिम पड़ाव पर है या अंतिम समय में हम जी रहे हैं। अभी बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जब उद्धारकर्ता को लेने आएगा और उससे पहले हमें। और ये लॉकडाउन का समय परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि हम सब लोग तैयार हो, हम सब लोग परमेश्वर से बात करें। ये लॉकडाउन के बाद में कोई भी परमेश्वर को ये नहीं बोल सकता कि प्रभु मेरे पास समय नहीं था, मैं ड्यूटी में बिजी था, मैं परिवार में बिजी था, मैं अपने जिम्मेदारियों में बिजी था, मैं अपने सारे कामों में बिजी था, प्रभु मुझे पता नहीं था, प्रभु मेरे पास समय नहीं था। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता क्योंकि परमेश्वर ने एक साथ 200 देशों को एक साथ घर के अंदर बंद करवा दिया। इसलिए घर के अंदर बंद करवा दिया कि आप सब लोग एक परिवार के साथ और परिवार के हर एक व्यक्ति के साथ और व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ में इकट्ठा आ सके, परमेश्वर के साथ में आप जुड़ सके, परमेश्वर से बात कर सके, अपने पापों का पश्चाताप कर सके, अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ में ठीक कर सके। इसलिए परमेश्वर ने यह समय सभी को दिया, सभी को दिया। कोई भी देश छूटा नहीं। आज लॉकडाउन है। हर एक देश आज परमेश्वर के उस आने वाले विपत्ति को, जो अभी महासंकट काल आने वाला है, 7 साल का महाक्लेश आने वाला है, उससे पहले परमेश्वर ने सभी लोगों को तैयारी करने का मौका दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह परमेश्वर का न्याय जगत पर आने वाला है और परमेश्वर का न्याय जगत पर आने से पहले प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर तैयार कर रहा है। यह तैयारी का मौका दिया है। आज तक इतिहास ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज हमको तैयारी करने का मौका परमेश्वर ने दिया है। आज अगर ये समय हम गवा देते हैं तो शायद ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। ये मौका दोबारा आना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि परमेश्वर ने अभी हमको उसके साथ में अपने संबंध को ठीक करने का मौका दिया है, हमारे पापों को छोड़ने का मौका दिया है, हमारे सारी उन बातों को जो हम कर रहे थे, पैसों का लोभ, लालच, मिनिस्ट्री में बहुत सारी बातें ऐसी हम कर रहे थे, बहुत सारे सेवक गलत कर रहे थे, बहुत सारे मसीह लोग गलत कर रहे थे और ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आज आपका ध्यान एक वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूं और वो वचन दूसरा पत्रस की किताब, दूसरा पत्रस 2 पीटर
उसमें वो सॉरी, मैंने गलत बोला। वो वचन जो है वो 1 पीटर उसके 4थे अध्याय में हम उस वचन को पढ़ते हैं। 1 पीटर में हम 4थे अध्याय के 17वें वचन को हम उस वचन को पढ़ते हैं और उसमें यूं लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 17, वहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। वह समय आ चुका है कि पहले, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पहले, मैं बोल रहा हूं पहले, फर्स्ट, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। न्याय जब आता है तो परमेश्वर अन्य जातियों पर नहीं लाता न्याय, पहले वो न्याय लाता है अपने लोगों पर, उसके विश्वासियों पर, और उसके लोगों पर पहले न्याय लाता है। क्यों लाता है हम आगे देखेंगे। हालेलुया। और यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि वहां समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, न्याय का आरंभ हम ही से होगा। हम पहले होंगे न्याय का दंड भोगने वाले। न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के लोगों का न्याय, परमेश्वर न्याय करता है, उसी के लोगों के ऊपर पहले न्याय आता है। क्यों आता है मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर अपने कलीसिया से प्यार करता है, और परमेश्वर अपने लोगों से पहले न्याय शुरुआत करता है, बाद में अन्य जाति की ऊपर जाता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पहले हमारे ऊपर से न्याय क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमको सबसे ज्यादा जागरूक किया। परमेश्वर ने हमें अपने सारे भेदों को हम पर प्रकट किया। परमेश्वर ने हमसे कुछ भी नहीं छिपाया। परमेश्वर ने वो सारी भविष्यवाणियां जो बाइबल में लिखी हुई है हमें पहले से ही बता दिया। परमेश्वर क्या करने जा रहा है ये उसके लोगों पर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, और परमेश्वर ने वो सब कुछ बता दिया जो होने वाला है, जो आने वाला है। आने वाली घटनाएं परमेश्वर ने हमको बता दी, आने वाली बातें, पीड़ाएं हमको बता दी, आने वाला न्याय उसने हम पर प्रकट कर दिया था। लेकिन मनुष्यों ने, खास करके उसके लोगों ने, इन बातों पर ज्यादा इस बातों की ओर उन्होंने दृष्टि नहीं की। लेकिन तब भी वो परमेश्वर के विरोध में काम करने लगे, तब भी वो परमेश्वर से बलवा करने लगे, तब भी वो परमेश्वर से रिबेलियन करने लगे। और इसीलिए परमेश्वर न्याय स्टार्ट करता है, वो उसके लोगों से स्टार्ट करता है। और इसलिए यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के लोगों से न्याय का आरंभ किया जाएगा। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, आज ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस ये अन्य जातियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए तो है, मगर सबसे पहले ये प्रिपरेशन का मौका परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए दिया। पास्टर्स, लीडर्स, इवेंजलिस्ट, प्रोफेट्स, शिक्षक और उसके विश्वासी, उसकी कलीसिया, इसके लिए ये लॉकडाउन का समय दिया। बाहर के लोग आज इस बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इससे कोई मतलब नहीं। बाहर के लोग इस कोरोना वायरस को एंजॉयमेंट ले रहे होंगे, या फिर अच्छे अच्छे पकवान बना के खा रहे होंगे, या फिर जो कुछ भी वो कर रहे होंगे उनको पता नहीं। लेकिन हमें उसकी गंभीरता पता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो लॉकडाउन दिया है, ये लॉकडाउन अचानक नहीं दिया। ये लॉकडाउन के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी प्लानिंग है मेरे प्रियो। मैं आपको बताऊं, ये यहां पर लिखा है कि उसके लोगों से न्याय का आरंभ किया जाएगा। आज ये कोरोना वायरस हमारे लिए चेतावनी है, और हमको तैयार करने के लिए परमेश्वर ने ये दिया है। कोरोना वायरस मेरे प्रियो, ये आज हमको तैयार कर रहा है। मैं आपको बताऊं क्यों न्याय आया। न्याय आता है मनुष्य के पाप के कारण,
न्याय आता है मनुष्य के घमंड के कारण, गर्व के कारण परमेश्वर का न्याय मनुष्य के ऊपर आता है। खास करके उसके लोगों पर न्याय इसलिए आता है क्योंकि वो अपने मन को फिराना नहीं चाहते, वो पश्चाताप नहीं करना चाहते, इसलिए परमेश्वर पहले न्याय उसी के लोगों से स्टार्ट करता है। और आज ये न्याय शुरू हो चुका है और आने वाला समय बहुत ही भयंकर है। मैं आपको बताऊं, इतना भयंकर है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आने वाले भविष्य के बारे में प्रकाशित वाक्य की किताब से 6 वचन से 6 अध्याय से हम आने वाली पीड़ाओं को देखते हैं। अभी हम देखेंगे नहीं, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप उन प्रकाशित वाक्य की किताब के 6वें अध्याय को पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सारी पीड़ाएं आने वाली है प्रियो, लेकिन आज हमको ये न्याय हमसे स्टार्ट किया है, इसलिए स्टार्ट किया है कि हम परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता अच्छी तरह से जोड़ सके, हम अपने पापों का पश्चाताप कर सके, हमारा ध्यान जो संसार की ओर, संसार की चीजों की ओर और बहुत सारी बातें करने की ओर हमारा ध्यान जो बढ़ गया है, ये ध्यान हम अपने परमेश्वर की और केंद्रित कर सके, हमारे परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान, हमारा मन फेर सके। इसलिए परमेश्वर ने ये लॉकडाउन का समय दिया है। आज हर एक व्यक्ति ने पश्चाताप करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी पार्श्वभूमि, क्यों न्याय अभी लॉकडाउन आया है। मैं आपको बताऊं प्रियो, आज चर्च की हालत या कलीसिया की हालत बहुत खराब थी और खराब है। आज हमको तैयारी करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, न्यूयॉर्क अमेरिका में बहुत सारे मसीही लोग करप्ट हो चुके। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग वहां पर गलत शिक्षा में और संसार की शिक्षा में, शैतानिक शिक्षा में चले गए और उन्होंने बहुत सारे विचक्राफ्ट और जादू टोना और चर्च में व्यर्थ बातें करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं प्रियो, एबॉर्शंस सबसे ज्यादा बहुत सारे देशों में किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिका में एबॉर्शंस सबसे ज्यादा किए गए। और जो अबॉर्शन किए गए, जो बच्चों का खून बहाया गया, वो खून परमेश्वर की ओर चिल्ला चिल्लाकर दोहाई दे रहा था कि प्रभु हमारा न्याय कब तू करेगा। और परमेश्वर जानता है कि न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा अबॉर्शंस हुए। वहां पर कुछ चर्चेस ऐसे होने लगे, कुछ कलीसियाएं, कुछ पास्टर्स ऐसे बोलने लगे, आप आओ और कुछ भी करो, आप आओ हमारे पास में, हम आपके लिए अलग अलग प्रकार से चर्च में आओ, हम टैटू निकाल के देंगे। ऐसे भी कुछ कलीसियाएं वहां पर थी, टैटू निकाल के देंगे, प्रलोभन दे रहे थे, लोभ दे रहे थे लोगों को, उनको आकर्षित करने के लिए, अपने कलीसियाओं में खींचने के लिए। हम टैटू बना के देंगे, हम क्या करेंगे, हम पोर्नोग्राफी दिखाएंगे। यहां तक कि कलीसिया भ्रष्ट हो चुकी थी वहां पर भी। और इसी कारण अमेरिका सबसे ज्यादा वहां पर सबसे ज्यादा मौत वहां पर हो रही है प्रियो। ये बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहता, परमेश्वर दया करता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब बार बार बाद भी अगर एक व्यक्ति नहीं मानता तो उसके ऊपर न्याय आता ही है प्रियो। परमेश्वर किसी को भी नहीं मारना चाहता। परमेश्वर तो दया का सागर है, परमेश्वर दयालु है, लेकिन न्याय आने के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। परमेश्वर किसी को नहीं मारता, लेकिन मनुष्य खुद अपने पापों से मरता है, मनुष्य खुद अपने गलतियों से मरता है, मनुष्य खुद अपने घमंड से मरता है, मनुष्य खुद अपने ठीठपन से मरता है। और यही बात थी कि वहां पर पोर्नोग्राफी दिखाने के लिए आकर्षित कर रहे थे, वहां पर बोल रहे थे, आओ हम आपको शराब भी पिलाएंगे, कलीसिया में आओ हम आपको शराब भी पिलाएंगे। ऐसे भी कुछ पास्टर्स थे वहां पर। मेरे प्रियो, एबॉर्शंस रेट सबसे ज्यादा थे अमेरिका में। और हम जानते हैं इटली में, स्पेन में क्या क्या हुआ, स्पेन में क्या हुआ। स्पेन में चर्च के अंदर में मूर्ति की स्थापना की गई थी। चर्च के अंदर में गणपति की मूर्त को बिठाया गया था। यह भी पाप स्पेन के अंदर में हुआ था। वो वीडियोस मेरे पास में हैं, मैं आपको वो लिंक भी फॉरवर्ड कर सकता हूं। चलो छोड़ो वो सारी बातें, ये मैं बता रहा हूं, ये सारे पाप, विचक्राफ्ट सबसे ज्यादा अमेरिका में, सबसे ज्यादा विचक्राफ्ट ब्राजील में,
नशेड़ीपन का दुष्टात्मा, नशा करना कॉमन हो गया वहां पर, और मसीहत पूरी तरह से मारी गई। मसीहत पूरी तरह से क्या हो गई? खत्म सी हो गई। और इसलिए यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा परमेश्वर का दंड आया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि इटली में हम देखते हैं कि इटली में गे पार्टी मनाई गई। गेइज्म और लेस्बियन, पुरुषगामी, स्त्रीगामीपन, यह सबसे ज्यादा बड़ा है। सबसे ज्यादा क्रोध अगर परमेश्वर का न्याय आता है, नूह के समय का जगत अगर बर्बाद किया गया या फिर उस पर न्याय आया या फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया, तो वो केवल सेक्सुअल सिन के कारण, वो गेइज्म, लेस्बियनिज्म, इस पाप के कारण परमेश्वर का न्याय आया। और यही कारण है कि आज यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा मौत हो रही है, और हम एशियन कंट्रीज में भी देखते हैं कि अब यह फैलने लगा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस, ये परमेश्वर का एक प्रकार से न्याय है। जगत के ऊपर अपना क्रोध वो प्रकट कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम इसमें तैयार हो जाए, और इसलिए परमेश्वर ने ये जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन है, ये अन्य जातियों के लिए खासकर नहीं दिया गया है, लेकिन ये दिया गया है उसकी कलीसिया के लिए, ताकि उसकी कलीसिया पश्चाताप करे। पहले न्याय उसके लोगों पर से शुरू हुआ। यूरोपियन कंट्रीज जो क्रिश्चियन कंट्रीज कहलाती थी, उनके ऊपर से न्याय शुरू हुआ प्रियो। और हम जानते हैं कि आज हम इन बातों से सीख सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, और इसलिए हमें इन बातों को समझने की जरूरत है प्रियो। मैं एक वचन फिर से एक बार पढ़ता हूं। परमेश्वर अपने ही लोगों से न्याय का शुरुआत करता है। वो वचन हमने ये पहला पत्रस 4 अध्याय 17 वचन पढ़ा, लेकिन और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और वो वचन है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वो वचन है यहेजकेल की किताब उसका 9वां अध्याय, यहेजकेल उसका 9वां अध्याय और उसके 4थे वचन से लेकर हम आगे पढ़ते हैं। यहेजकेल की किताब उसका 9वां अध्याय 4थे वचन से लेकर आगे हम पढ़ते हैं। और यहां पर एक दर्शन यहेजकेल को परमेश्वर दिखा रहा है, और उस दर्शन में कुछ बातों को देख रहा है, और दर्शन में परमेश्वर यहेजकेल से कुछ बात कर रहा है। परमेश्वर कुछ चेतावनी दे रहा है, और परमेश्वर कुछ करने के लिए बोल रहा है यहेजकेल को कि यहेजकेल तू एक काम कर, तू ऐसा कर। तीसरे वचन से हम पढ़ते हैं 9वें अध्याय के तीसरे वचन से, यहेजकेल की किताब उसका 9वां अध्याय 3रा वचन। यहां पर हम पढ़ते हैं, तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवड़ी पर उठाया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांस भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे देखते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर चिन्ह हो उसके निकट न जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो, मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो, मेरे पवित्र स्थान ही से शुरुआत करो, मेरे पवित्र स्थान ही से स्टार्ट करो। ये मारना, ये लोगों को मारना मेरे पवित्र स्थान ही से स्टार्ट करो, मेरे ही कलीसिया से स्टार्ट करो। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, मेरे पवित्र स्थान से शुरुआत करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को, यहेजकेल को यह दर्शन दिखा रहा है कि 4थे वचन को हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने उनसे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण
जो उनमें किए जाते हैं, सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। आज उन लोगों पर चिन्ह लगा, यहेजकेल को बोल रहा है, जो लोग पापों के कारण, जो मनुष्य पाप कर रहे हैं उसके कारण दुखित है, उनके ऊपर चिन्ह लगा, उनके ऊपर स्टैंप लगा, क्योंकि ऐसे लोग मैं अलग करना चाहता हूं जो पाप जो हो रहे हैं उसके लिए रो रहे हैं, उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं, उसके लिए उसको देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। ऐसे लोग जो पापों से दूर रह रहे हैं, ऐसे लोगों पर पहले स्टैंप लगा, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं बचाना चाहता हूं, ऐसे लोगों को मैं विपत्ति में नहीं पड़ने देना चाहता, ऐसे लोगों पर मैं न्याय नहीं चाहता, जो लोग पाप के कारण सांसें भर रहे हैं, दुख के मारे चिल्ला रहे हैं, उनको मैं बचाना चाहता हूं, जो पाप से घृणा करते हैं। और परमेश्वर ने बोला कि ऐसे लोग तू चुन ले, ऐसे लोगों पर स्टैंप लगा दे, और ऐसे लोग जिसके ऊपर स्टैंप नहीं होगा, जिसके ऊपर चिन्ह नहीं होगा, उसको मारना शुरू कर, उसको कत्ल करना शुरू कर दे। यह दर्शन है जो यहेजकेल को परमेश्वर ने दिखाया। प्रियो, क्यों दिखाया ये? और तब हम देखते हैं 6वें वचन में कि बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो, सबको मारकर नष्ट करो। प्रियो, परमेश्वर न्याय अपने ही लोगों से शुरू कर रहा है, और परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर चिन्ह हो उसके निकट भी नहीं जाना। अगर परमेश्वर के चिन्ह, परमेश्वर का स्टैंप, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगर आपके ऊपर है और आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर स्टैंप मारता है। परमेश्वर आपके ऊपर एक चिन्ह करता है कि आपके ऊपर विपत्ति ना आए, आपके ऊपर न्याय ना आए, और आप न्याय से बचे, और परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य में आपको सम्मान के साथ में, आपको आदर के साथ में प्रवेश कराए। और परमेश्वर ऐसा ही कर रहा है। प्रियो, मैं आपको बोलूं, तब ये बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे सबको मारना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, मेरे पवित्र स्थान से ही न्याय आरंभ करो, मेरे पवित्र स्थान से न्याय आरंभ करो, मेरे कलीसिया से न्याय आरंभ करो, मेरे लोगों से न्याय आरंभ करो, मेरे लोगों को पहले मारो। न्याय, मेरे प्रियो, पहले हमारे ही लोगों से परमेश्वर ने न्याय की शुरुआत कर दी है। मैं आपको बताऊं, ये जो कोरोना वायरस है, ये कलीसिया के लिए चेतावनी है। ये कलीसिया को परमेश्वर तैयार कर रहा है, कलीसिया को परमेश्वर रेडी कर रहा है कि तू पश्चाताप कर, मन फिरा, उन पापों को छोड़ दे जिसके कारण तू नरक में जा रहा है। बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें दी गई है, खास करके और मेरे प्रियो, बहुत सारे गुप्त पाप है जो आज कलीसिया के लोग फंसे हुए हैं। बहुत सारा लोभ और लालच है, सेवकाइया लालच में की जा रही है, पैसों के लिए की जा रही है, और ऐसे लोग जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा चेतावनी है। चेतावनी है मेरे लिए, चेतावनी है उन लोगों के लिए। आज मेरे लिए भी चेतावनी है। मैं अगर आपको प्रचार कर रहा हूं तो ये चेतावनी मेरे लिए भी है, और इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, मन फिराओ, क्योंकि न्याय का आरंभ अभी शुरुआत हो चुका है। प्रियो, मैं आपको बताऊं, ये कोरोना वायरस ये हमारे लिए है, कलीसिया के लिए है, मसीहों के लिए है कि उनको परमेश्वर तैयार करे। लेकिन इसके बाद जो आएगा, कोरोना वायरस के बाद, वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा, वो बहुत बड़ा भयानक होगा। वो विपत्ति अन्य जातियों के लिए होगी, खास करके अन्य जातियों को परमेश्वर केंद्रित करेगा, और भारी बेदारी पूरे जगत में होगी। बहुत सारे लोग मन फिराएंगे। आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज कलीसिया को यह तैयारी का मौका परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आने वाली जो घटनाएं होने वाली है वो अन्य जातियों के लिए होगी। न्याय का आरंभ हो चुका है, न्याय का आरंभ उसके लोगों से हो चुका है, और उसी के लोगों के लिए लॉकडाउन है। आज मुझको और आपको इन बातों से बचना है। प्रियो, यहेजकेल की किताब में इस 9वें अध्याय के 3 वचन से 7वें वचन को अच्छे से पढ़िएगा घर पे, ताकि मैं जो बातें नहीं बोल रहा हूं आप भी अच्छे से पढ़कर समझ पाए। मैं आपको बताऊं, लूत उसमें से एक व्यक्ति था। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को चुनने के लिए परमेश्वर बोल रहा है जो पाप के कारण बहुत ज्यादा
दुखित है, ऐसे लोगों पर स्टैम्प करने के लिए प्रभु बोल रहा है। और हम जानते हैं कि धर्मी लूत भी उन लोगों के सदोम और गमोरा में होने वाले पापों के कारण बहुत ज्यादा दुखित था। उनके कामों को देखकर, उनके कामों को वो सुन सुनकर अपने अपने मन को खेदित करता था। ऐसा उसके बारे में, लूत के बारे में, सदोम और गमोरा के लोगों के कामों को देखकर वो दुखित होता था। ऐसा लिखा है दूसरा पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 7वें वचन से 10वें वचन तक लूत के बारे में लिखा हुआ है प्रियो। और आज परमेश्वर हमको ये सारी बातें बता रहा है। आज हमको तैयारी करना है प्रियो। आज हमको सोने का समय नहीं हमारे पास में। आज हमारे ऊपर बहुत सारी और भी विपत्ति आने वाली है। आज हमको तैयारी करना है। ट्रिबुलेशन आने वाला है। आज आने वाले दिनों में मेरे प्रियो बहुत सारे ट्रिबुलेशन में से हमको जाना पड़ेगा। हमारे सर काटे जाएंगे, शायद हमको मारा जाएगा, और कलीसिया आपको ट्रिबुलेशन में से जाना पड़ेगा। हाँ, दुख की घड़ी आने वाली है, लेकिन इस सारी दुख की घड़ी में परमेश्वर हमारी शांति है, परमेश्वर हमारी ताकत है, परमेश्वर हमारी हिम्मत है, परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे साथ है। उसने कहा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं संसार के अंत तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में लगातार रहेगा। लेकिन आज हमको रेडी होना है, हमको तैयार होना है। क्या हम तैयारी कर रहे हैं? अपनी तैयारी कर रहे हैं? आज अपने आप से प्रश्न पूछिए मेरे प्रियो। आने वाली घटनाओं से जो आज होने वाली है, आज हम सब लोग जो घर के अंदर बंद है, इतना समय परमेश्वर ने दिया है। ये 2 महीने चले गए हैं। 2 महीने में परमेश्वर ने इतना समय आपको वचन पढ़ने के लिए दिया कि सारे काम आपके बंद कर दिए, आपके सारे बिजनेस बंद कर दिए। आपको परमेश्वर ने और सरकार ने आपको छुट्टी दे दी, और सरकार ने आपको छुट्टी दे दी क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। इसलिए होने दिया कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके, अपने आप को तैयार कर सके, आने वाली घटनाओं के लिए अपने आप को तैयार कर सके, आने वाले बातों के लिए अपने आप को तैयार कर सके, आने वाले न्याय के लिए अपने आप को तैयार कर सके, आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर सके, और स्वर्गीय राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इसलिए परमेश्वर ने आपको यह समय दिया प्रियो। और परमेश्वर क्योंकि आपसे प्यार करता है, इसलिए वो पहले छड़ी आप ही पर चलाता है, मुझ पर चलाता है, अपने लोगों पर वो पहले छड़ी चलाता है। उसके बाद में वो दूसरों को छड़ी चलाएगा, लेकिन वो पहली छड़ी चलाएगा, वो आप ही के ऊपर, मेरे ऊपर चलाएगा, कलीसिया के ऊपर चलाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा नाश हो, प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर हर एक से एक समान प्यार करता है। लेकिन आज हमको और आपको उन बातों को सोचने की जरूरत है। मैं एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अब आपको क्या करने की जरूरत है? कौन लोग बचेंगे? आने वाली घटनाओं से कौन लोग बचेंगे? आने वाले उस अद्भुत, वो भयानक बातों से कौन बचेंगे? इस बात को हम लूका रचित सुसमाचार लूक चैप्टर 21 उसमें हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 21 उसका 34 वचन से 36 वचन तक हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 34 वचन से 36 वचन तक हम पढ़ते हैं। 34 वचन 34 to 36। ओके, लूक चैप्टर 20। हाँ, कोई अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप नीचे वचन लिख दीजिए। लूक चैप्टर 21 वर्स लूक चैप्टर 21 34 to 36। लूक चैप्टर 21 34 to 36 लिख दीजिए, नीचे कमेंट में लिख दीजिए। ओके, लिख रहे हैं आप? लिख दीजिए ताकि लोग इसको अच्छे से पढ़ सके। ओके, और इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। अचानक वो दिन तुम पर फंदे के समान ना आ पड़े। परमेश्वर ने इसलिए वो जो ट्रिबुलेशन का पीरियड है, वो जो 7 साल का महासंकट का काल है, वो बिल्कुल शुरू होने वाला है। शुरू होगा, बहुत जल्दी होगा। कभी भी प्रभु आएगा, कभी भी प्रभु वो ट्रिबुलेशन का, वो संकट का काल आने वाला है।
और वो दिन अचानक आएगा, अचानक प्रभु आएगा, अचानक वो दिन आएगा। और इसलिए परमेश्वर ने बोला सावधान रहो, सावधान रहो। और सावधान रहने के लिए परमेश्वर ने बोला ऐसा ना हो कि वह ऐसा ना हो तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। जीवन की चिंता, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बच्चों की पढ़ाई है, मुझे ये कर्जा है, वो कर्जा है, ये सारी बातें चलती रहेगी जब तक दुनिया में रहेंगे। लेकिन इन बातों में आपको मन नहीं लगाना है, आपके मन परमेश्वर की ओर लगाना जरूरी है। ये अंतिम समय है प्रियो। ये सारी बातें जो यहां पर है हमारे इस जगत में, वो यहीं पर छूट जाने वाली है, यहीं पर रह जाने वाली है। ये हमारे साथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। और इसलिए परमेश्वर ने आपको ये समय अभी दिया है। और यहां पर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें अचानक तुम पर फंदे के समान ना पड़े। इसलिए क्या करो, 35 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर, चाहे वो विश्वासी हो, अविश्वासी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सारे लोगों पर इसी प्रकार वो दिन अचानक आ पड़ेगा। और वो संकट काल का समय अचानक आ पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेके जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, उससे पहले अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। और इसलिए यहां पर लिखा है कि वह क्योंकि वह सारी पृथ्वी के रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। और 36 वचन ध्यान से पढ़िएगा। 36 वचन इस आपको क्या करना है, अभी क्या करना है, कैसे आप बचेंगे, 36 वचन में लिखा हुआ है। और 36 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मैं आपको बताऊं प्रियो, यह समय आपको इसलिए दिया है परमेश्वर ने कि तुम जागते रहो, जाग जाओ, नींद में से जाग जाओ। क्योंकि अभी सोने का समय नहीं रहा, अभी जागने का समय रह गया है। अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। और इसलिए परमेश्वर ने अभी जगाया है इस विपत्ति के द्वारा, कोरोना वायरस के द्वारा 200 देशों को जगाया है प्रभु ने। 200 देशों के कलीसियाओं को जगाया है प्रभु ने। 200 देशों के विश्वासियों को परमेश्वर ने खलबली मचा दी है, जगाया है, ताकि वो, क्योंकि न्याय परमेश्वर अपने लोगों से स्टार्ट करता है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, जागते रहो। और क्या लिखा है, और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहो। आपका हृदय परमेश्वर के स्वर्ग से हमेशा अटैच रहे। आपका मन परमेश्वर के स्वर्ग से हमेशा अटैच रहे, हमेशा जुड़ा रहे। आपके विचार, आपके कल्पनाएं हमेशा प्रभु के स्वर्ग से हमेशा अटैच रहे। आपके मन में जो भी विचार आते हैं, परमेश्वर के वचन आपके मन में हमेशा उसके विचार चलते रहे। परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन चलता रहे। परमेश्वर के वचन के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होता रहे। आपके मन में हमेशा विचार स्वर्गीय बातों के आते रहे। और इसलिए परमेश्वर बोलता है कि हर समय प्रार्थना की आत्मा में रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, अपनी तैयारी करो। और आप जब तैयार हो जाते हो, आप दूसरों को भी तैयार कर सकते हो। आपकी तैयारी पहले करो, उसके बाद आप दूसरों के लिए भी आशीष बन सकते हो। फिर आप दूसरों को भी बता सकते हो। पहले तुम तैयारी करो, उसके बाद दूसरों को भी आप सिखा सकते हो, बचा सकते हो। प्रियो, आज आपको और मुझको परमेश्वर ने बोला है कि इसलिए जागते रहो और हर समय मैं कहता हूं, हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रार्थना आपको आने वाली घटनाओं से बचा सकती है। प्रार्थना का जीवन आपको आने वाली घटनाओं से बचा सकता है। क्यों लॉकडाउन परमेश्वर ने दिया? क्योंकि सब अपने अपने धंधों में बिजी थे, सब अपने अपने कामों में बिजी थे, सब अपने अपने खेती में बिजी थे, सब अपने अपने पापों में बिजी थे, सब अपने अपने अभिलाषाओं में बिजी थे, सब अपने अपने खाने पीने और बस मस्ती में बिजी थे। और इसलिए परमेश्वर ने बोला, अभी यह समय नहीं है कि तुम इन सब बातों में अपने मन को लगाओ। प्रार्थना
करने के लिए परमेश्वर ने समय दिया। और इसलिए परमेश्वर ने यहां पर लिखा कि और हर समय प्रार्थना करते रहो। यह प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी, यह प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सावधान किया है, हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा था जागते रहो और प्रार्थना करो। यहां पर लिखा प्रभु ने हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना की आत्मा में रहो। चलते उठते बैठते सोते प्रार्थना की आत्मा में रहो। चलते उठते बैठते सोते वचन पर मन लगाओ, क्योंकि अगर तुम चलते उठते बैठते सोते अगर वचन पर मन लगाओगे तभी तुम आने वाली घटनाओं से बच सकते हो। तभी वो ही भय जो परमेश्वर का भय होगा, प्रार्थना करने का मन जो होगा, वचन पढ़ने का जो मन होगा, वही आपको आने वाली घटनाओं से बचाएगा, वही आपको तभी आप तैयार हो सकते हो जब आप प्रार्थना की आत्मा में रहोगे। प्रार्थना करते रहो। और यहां पर लिखा है हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य तब बन सकते हो जब तुम प्रार्थना करते हो। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य वही व्यक्ति तैयार होगा जो प्रार्थना करेगा, जो परमेश्वर के साथ में संगति करेगा, जो परमेश्वर के साथ में फेलोशिप करेगा, जो परमेश्वर के संगति में रहेगा। वही व्यक्ति तैयार हो सकता है, उसी व्यक्ति का स्वभाव बदल सकता है, वही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है जो परमेश्वर के संगति में रहता है, जो संसार की संगति में रहता है। संसार के विचार उसके अंदर में घुसते हैं, संसार के विचार उसके अंदर में आने लगते हैं। संसार में क्या है? सब अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, अभिलाषाएं काम कर रही है, व्यभिचार काम कर रहा है, हत्याएं काम कर रही है, झूठ काम कर रहा है, फरेब की दुष्टात्माएं काम कर रही है। और संसार में क्या है? संसार में सब पापमय विचार लोगों के जीवन में है। ओ वासनात्मक विचार उनके जीवन में है। ओ उनके जीवन में धर्म का अंधापन उनके जीवन में है। और जाति जाति के विरोध में, हिंदू मुस्लिम के विरोध में इस प्रकार से विचार उनके जीवन में है। उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं। और आज इसलिए जो व्यक्ति संसार के साथ संगति करता है वो परमेश्वर का दुश्मन है, बैरी है, वो एक नंबर का दुश्मन है। अगर एक नंबर का दुश्मन अगर कोई है तो संसार और संसार में रहने वाला व्यक्ति। लेकिन जो परमेश्वर के साथ में रहता है, जो परमेश्वर के संगति में रहता है, वो व्यक्ति परमेश्वर उसको जानता है और परमेश्वर उससे प्यार करता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने परमेश्वर के संगति को प्रिय जाना, उस व्यक्ति ने परमेश्वर के उपस्थिति को प्रिय जाना, उस व्यक्ति ने परमेश्वर से बात करने को प्रिय जाना, उस व्यक्ति ने परमेश्वर के स्वर्गीय बातों को प्रिय जाना। उसने अपना मन स्वर्गीय बातों की ओर लगाया। इसलिए वो आने वाली घटनाओं से परमेश्वर उस व्यक्ति को बचाएगा जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को दे रहा है, प्रियो, अपने जीवन को बिता रहा है। आज ये समय है, ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस, ये अन्य जातियों के लिए, खासकर अन्य जातियों पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका समय कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये खासकर कोरोना वायरस, ये न्याय का आरंभ उसके अपने लोगों पर हुआ है, उसके अपने देशों के ऊपर हुआ है, मसीह जगत के ऊपर हुआ है। और ये लॉकडाउन आपके लिए और मेरे लिए तैयारी का समय है, ताकि हम प्रार्थना में अपने जीवन को बिताए और हर समय प्रार्थना की आत्मा में रहे और उन पापों को छोड़े, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, अपने मन को मोड़ो, अपने विचारों को मोड़ो, अपने मन को फिराओ जगत के विचारों की ओर से। अपने मन को पूरी तरह से उन बातों को छोड़ दो जो तुम कर रहे हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी बातें आपसे मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन बातों को जो आज हमने सीखी है कि न्याय का आरंभ, मैं फिर एक बार उसी वचन को पढ़ता हूं और मैं हम इस संदेश को ख़त्म करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को घर में भी अच्छे से पढ़ें और अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा था, हमने आज यही देखा कि न्याय का आरंभ परमेश्वर ने उसी के लोगों के ऊपर से किया है। हाँ, हमने पहले स्टार्ट किया था इसी वचन से कि पहला पत्रस उसके 4 अध्याय के 17 वचन से, क्योंकि वहां समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए और
जबकि न्याय का आरंभ हम ही से शुरू होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। प्रियो, आज इस समय है कि आप सब लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, उन पापों को छोड़े। वो पाप आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएंगे, उड़ने नहीं देंगे स्वर्गीय राज्य में। वो पाप आपको खींचेंगे अपनी ओर। वो पाप जो धरती पर के पाप है, ये धरती के ऊपर आपको खींचेंगे प्रियो। ये आपको उड़ने नहीं देंगे, ये आपको स्वर्ग के राज्य में जाने नहीं देंगे। और इसलिए आप पापों को छोड़ना, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज ये चेतावनी है, लेकिन प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर से ये न्याय नहीं आएगा। न्याय आएगा भी, मीन्स ये जो आने वाली विपत्तियों में से वो जाएगा भी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ होगा। परमेश्वर की शांति उसके साथ होगी, परमेश्वर का हौसला उसके साथ में होगा, परमेश्वर की हिम्मत उसके साथ में होगी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके साथ होगा, और उसको आनंद होगा उन बातों में से भी जाने के लिए। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप को तैयार कीजिए। मेरे पास बहुत सारी है बातें बताने के लिए, लेकिन ये समय, इतना समय मेरे पास नहीं है कि आप पूरा 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैं आपके लिए ऑनलाइन रहूं। मैं चाहता हूं कि थोड़े बातों में हम अपने आप को तैयार करें। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रियो। हम प्रार्थना करेंगे कि ये जो वचन परमेश्वर ने आज दिया है, इस वचन के अनुसार हम अपने आप को तैयार कर सके। और आप ये वचन, इस लिंक को आपके कई ग्रुप्स में डालिए, आपके कई लोगों को आप भेजिए इस लिंक को, ताकि वो लोग भी तैयार हो सके, वो लोग भी कुछ बातों को समझ सके कि क्यों लॉकडाउन दिया गया, क्यों परमेश्वर ने यह समय दिया गया हमारे पास में। तो आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, 1 मिनट की प्रार्थना करता हूँ, और फिर हम बंद करते हैं। पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज इस माध्यम से अपोस्टोलिक चर्च मिनिस्ट्री नेपाल के इस ग्रुप के द्वारा प्यारे परमेश्वर, आज आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज जिन लोगों ने वचन सुना है, जो लोग वचन सुनेंगे, प्रभु उन सब लोगों के जीवन को बदल दीजिए। प्रभु जी, उन सब लोगों के जीवन को बदल दीजिए। प्रभु वे अपने उन सारे पापों का पश्चाताप करें प्रभु जी, और अपने आप को तैयारी वो अपनी कर सके परमेश्वर। इसलिए प्रभु प्यारे पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं वो लोग परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जो आज भी अपने मन को प्यारे प्रभु जी उन्होंने बदला नहीं है, मन को आपकी ओर फेरा नहीं है, वो प्रभु जी इन वचनों को सुनकर प्रभु जी आपके पास में हो, आपके निकट, आपके चरणों में आए और अपने पापों का पश्चाताप करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, उन लोगों को तो प्यारे प्रभु जी पश्चाताप का आत्मा दे। ये वचन जितने भी लोग सुनेंगे, उन सबके जीवन में पश्चाताप का आत्मा कार्य करे। तो पवित्र आत्मा उन सबके जीवन को बदल दीजिए, और हमारा जीवन प्रार्थना में बनाइए प्रभु, क्योंकि प्रभु प्रार्थना करने वाले लोग ही, आपने कहा, आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सकेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, नेपाल को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, नेपाल की कलीसिया को आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। नेपाल और नेपाल की कलीसिया को, विश्वासियों को, पास्टर्स, लीडर्स, सारे तेरे अभिषिक्तों को मैं आपके लहू में कवर करता हूं प्रभु। प्यारे प्रभु, आपकी कलीसिया तैयार हो जाए प्रभु, और जितने भी लोग पूरे दुनिया में इस वचन को सुनेंगे प्रभु, इस वचन के द्वारा उन लोगों से बात कर प्रभु, क्योंकि ये वचन प्रभु आपकी ओर से है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु, नेपाल के हर एक कलीसिया को मैं ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं। नेपाल के हर एक पास्टर फिलिप गुरुम को भी, उनके परिवार को भी ब्लेस करता हूं। एपोस्टोलिक चर्च मिनिस्ट्री में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबको मैं ब्लेस करता हूं। जितने भी लोग ये वचन को सुनेंगे, उन सबको मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। लॉर्ड प्रभु जी, हर एक को पश्चातापी हृदय दे, और हर एक को प्यारे, हर एक से तो बात कर, और हर एक को तो तैयार कर प्रभु। आपके स्वर्गीय राज्य के लिए हर एक की तैयारी कीजिए प्रभु, और इस प्यारे प्रभु लॉकडाउन के पीरियड में हर एक व्यक्ति अपनी तैयारी कर सके, इसलिए सहायता कीजिए पवित्र आत्मा। प्रभु आपके हाथों में मैं इन सब लोगों को सौंपता हूं प्रभु। धन्यवाद, आपने इस समय दिया, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देता हूं प्रभु, यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगता हूं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। और
ये समय आप सब लोगों के साथ में बिताने का मुझे मिला, इसलिए मैं नेपाल से मैं प्यार करता हूँ। नेपाल में मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, काठमांडू में और मनिहारी में मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन अभी इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे नहीं लाया, और इसलिए मैं ये कैब भी आपके लिए, आपके जैसा बनकर मैंने आपको प्रचार करने के लिए, आपसे बात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर फिलिप गुरुम और उनकी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ, कि कलीसिया के भी धन्यवाद करता हूँ, और सभी जो इतने भी लोग सुन रहे हैं उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। सो मेरे परिवार की ओर से मैं नेहम्या लोरे, इवेंजलिस्ट नेहम्या लोरे भारत से, मैं सब लोगों को, मैं मेरे परिवार की ओर से मैं शुक्रिया कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।